जय हिंद साथियों। अगर आप सैनिक या पूर्व सैनिक हैं और चाहते हैं कि कैंटीन के थ्रू आप गाड़ी खरीदें, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैंटीन के थ्रू गाड़ी कैसे खरीदी जाए। हमारे सैनिक बहुत विहड़ जगहों पे तैनात रहते हैं जहां नेटवर्क भी नहीं रहता है, और जब वापस मेन लैंड में आते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आ चुका है। तो आज वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि 2024-25 में कैंटीन के थ्रू गाड़ी कैसे खरीदें। साइट में जाना है आपने fd.cstrindia.gov.in और उसके लिए जो आपके पास व्हीकल परचेज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है सर्विंग और एक्सर्विसमेंट के लिए, वो यहाँ पर है, आराम से देख लीजिए आप। इसमें एक ही चीज़ का फ़र्क है कि सर्विंग पर्सन के लिए सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा और जो एक्सर्विसमैन है उसके लिए पीपी और डिस्चार्ज बुक लगेगी। तो एक अवेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आप व्हीकल देख रहे हैं, जिसमें अगर मान लो आप मारुति का देख रहे हो, सुजुकी का, तो वहाँ से अवेबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे कि उनके पास ये जो व्हीकल है, जो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं वो अवेलेबल है, तो वहाँ से अवेबिलिटी सर्टिफिकेट लेंगे आप। और उसके बाद देखिए इस साइट में जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए और एक एक कॉपी कर लेनी है आपने इन सब की। और ये कॉपी रिक्वायर्ड है आपको जब आप एलएस ऑर्डर के लिए जाएंगे, तो इस सबकी एक एक कॉपी लेके आपने एक फ़ाइल बना लेनी है। और इसके साथ ही आप जो पेमेंट करेंगे, पेमेंट स्लिप भी यूटीआर नंबर के साथ अटैच करनी है इसके साथ, और उसको सबमिट करना है वहाँ पर एलएस ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए जो वहाँ पर रैप होगा। तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको, आप जाए इस साइट को विजिट करेंगे, और जो कि मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी इस साइट में। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे की जाए इस साइट पे। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ और मैं आपको बताऊंगा, इस तरह से आपके पास ऑप्शंस आएगी यहाँ पर। तो अब देखिए फोर व्हीलर में बहुत सारी ऑप्शन आएगी, और आप जो भी लेना चाह रहे हैं, जो भी लेना चाहते हैं, बहुत सारी ऑप्शन है गाड़ियों की। तो जो भी आप लेना चाहते हैं उस गाड़ी को सिलेक्ट करके अपने पे लेवल के हिसाब से, सपोज करो मैं डिजायर लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसे A2 कार्ड कर दूंगा और इसी का अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मैं कहाँ से लूँगा, शोरूम से, इनके शोरूम से कलेक्ट कर लूँगा। तो मुझे यहाँ इस तरह से आएगा, कलर, मुझे कलर सेलेक्ट करना है, कौन सा कलर है, ये जो सारी डिटेल है, जो इसका कोड नंबर है, जो SKU जो नंबर यहाँ पर है SKU, ये अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट में भी आपका लिखा होना चाहिए और मैच करना है। ये जैसे ब्लू कलर है तो मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ। प्राइस जोन वो होगा जिस स्टेट में आप सर्विस कर रहे हैं या व्हीकल, जिस स्टेट से आप व्हीकल खरीद रहे हैं। तो सपोज करो मैं हिमाचल प्रदेश से ले रहा हूँ व्हीकल, तो यहाँ पर डीलर्स आ जाएंगे और डीलर, बहुत सारे डीलर्स हैं देखें। हाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक डीलर होगा, और मैं एक सोलन का डीलर सेलेक्ट करता हूँ, गोयल मोटर्स सोलन, और मुझे यही इसी डीलर से मुझे अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट भी कलेक्ट करना है कि ये जो गाड़ी है वहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह से मुझे डिपो सेलेक्ट करना है। डिपो ऑब्वियसली बहुत कम होते हैं, और जैसे शिमला का डिपो अम्बाला में है, और किसी स्टेट का कहीं डिपो और जगह हो सकता है, तो अम्बाला सेलेक्ट करना है। और फिर इस डिपो के अंदर कितनी यूआरसी आती है जो इसके लिए ऑथराइज है, तो 3-4 जो है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट शिमला सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। तो आपका इतना काम हो गया, उसके बाद आपने चेकआउट कर लेना है। और क्योंकि मैं ऑलरेडी गाड़ी ले चुका हूँ कैंटीन पोर्टल के थ्रू, तो इससे आगे मैं प्रोसीड नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपको इससे आगे स्क्रीनशॉट के द्वारा दिखाता हूँ। आपके पास जैसे ही आप चेकआउट करोगे, तो चेकआउट करने के दौरान में आपके पास ये चीज़ें अपलोड करनी है आपने, और इसको पीडीएफ बना लिया आप एक एक करके, और 2 MB से ज़्यादा साइज़ ना हो किसी का भी। तो देखिए पैन कार्ड यहाँ पर चूज करेंगे, आप फाइल चूज करेंगे, अपलोड करेंगे। अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो एजेंसी से आप गाड़ी का लेंगे वो आप डालेंगे यहाँ पर। अगर आप एक्सर्विसमैन हो तो पीपीओ डिस्चार्ज बुक की कॉपी यहाँ पर डालेंगे। लास्ट पेंशन स्लिप या पे स्लिप, यहाँ पर सर्विस पर्सन के लिए सर्विस सर्टिफिकेट अपलोड करने की ऑप्शन आएगी।
और यहाँ पर आएगी आपके पास लास्ट पेंशन स्लिप या पे स्लिप अपलोड करने के लिए। उसके साथ आपका सर्विस नंबर, जो सर्विस नंबर होगा आपका, वो नंबर आपने डाल देना है, जो लेटर नंबर है आपका सफिक्स में। उसके साथ हैव यू टेकन लोन, अगर आपने लोन लिया है तो आप यस कर लेंगे, अगर आपने लोन नहीं लिया है तो आप नो कर देंगे। और इस तरह से आप प्लेस डिमांड कर देंगे और इस तरह से आपकी डिमांड जाएगी और अप्रूवल के लिए कहाँ जाएगी, डिपो में जाएगी। डिपो में आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट चेक होंगे और इस तरह से आप जब आप पोर्टल में जाएंगे तो इस तरह से आपका आएगा वेटिंग फॉर अप्रूवल। एक बार जब वहाँ से अप्रूवल आ जाता है तो आपके पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी, जो पेमेंट गेटवे खुल जाएगा आपके पोर्टल में। और फिर आपने जो कैंटीन का प्राइस जो सीएसटी के साइट में जो है वही आपने पे करना है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली वही होगा। जैसे कि केस में 7,14,000 ये था, तो ये आपने पेमेंट करना है और फिर एलएस ऑर्डर के लिए वेट करना आपने। ये इसमें सभी चीज़ों में 3-4 दिन का टाइम लगता है। तो अब देखिए सप्लाई ऑर्डर इस तरह से आपका गेटवे, जो आपने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से आपका जब ऑप्शन आएगी सप्लाई ऑर्डर रिलीज्ड, तो आपने यूआरसी में जाना है। जो यूआरसी में आपको ऑप्शन में बताया था कि यूआरसी में आपने जाना है और वहाँ पर जिस यूआरसी में, मान लो देख लीजिए यूआरसी अट्रैक्ट शिमला, मुझे शिमला जाना है, अपना एलएस ऑर्डर कलेक्ट करना है और बस मेरा काम हो गया। एक बार एलएस ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट देने हैं जो पहले दिए हैं, एलएस ऑर्डर लेना है और जहाँ से आपने जो व्हीकल लेना है, जहाँ से अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया है आपने डीलर से, वहाँ पर एलएस ऑर्डर को देना है और बस वहाँ से आपने गाड़ी आप 1 हफ्ते के अंदर कभी भी ले सकते हैं। और पहले गाड़ी का इंस्पेक्शन कर लीजिए आप, 1 दिन इंस्पेक्शन डेट रखिए और फिर उन्हें बता दीजिए कि मैं इतने दिन में बाकी आप पेमेंट कर दीजिए। आरसी, आपका इंश्योरेंस का पेमेंट कर दीजिए और एसेसरी वगैरह कुछ भी है तो उसका पेमेंट कर दीजिए और अपनी डिलीवरी ले लीजिए आप। तो यही पूरा प्रोसीजर है व्हीकल परचेज़ करने के लिए। तो ये सारा प्रोसीजर है कैंटीन के थ्रू व्हीकल परचेज करने का। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकता है और शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी को आसानी से प्राप्त हो। और धन्यवाद, बने रहें। अगला वीडियो होगा सीएसटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें।